फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। रेसलमेनिया के लिए एक और मैच भी कर दिया गया ऑफिशियल। फास्ट लेन में यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस की क्या डायरेक्शन रह सकती है, ये काफी सारी चीजें हैं जो हमें पता लगी हैं आज के शो में। तो आप गाइज इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के रिव्यू में, जहां पे हम बात करेंगे आज के पूरे शो की, क्या क्या हमें इसमें देखने को मिला। तो वीडियो पे आप लाइक बटन ड्रॉप करते हैं, जितने ज्यादा लाइक उतना ही होता है हमारा फायदा। तो ये शो स्टार्ट करते हैं रोमन रेंस, उनके साथ रिंग में ऑब्वियसली होते हैं पॉल हेमन और जे उसो। और यहाँ पे रोमन बात करते हैं कि किस तरीके से उनका एलिमिनेशन चेंबर का टाइटल डिफेंस ऑलमोस्ट परफेक्ट था, लेकिन एज ने आके वहां पे उनका काम खराब कर दिया, उनको स्पीयर लगा के। और वो कहते हैं देखो भाई एज, तुम्हारा डिसीजन मैं गलत प्रूव कर दूंगा रेसलमेनिया के अंदर, और तुम्हें अब मुझसे डरना चाहिए, जबकि वो मैच तो अब ऑफिशियल हो ही चुका है। यहाँ पे इसके बाद डैनियल ब्रायन आते हैं बाहर और वो रोमन रेंस को कहते हैं कि कैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हारा टाइटल डिफेंस एकदम परफेक्ट था, और मैं तुमसे इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ रूमर्स मैंने ऐसे सुने हैं कि भाई लोग ये बात को ज्यादा अच्छे से नहीं ले रहे कि यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस मेन इवेंट में क्यों नहीं था, और वो उसी समय वहां पे क्यों आ गया मैच लड़ने, जब ऑलरेडी उसका अपोनेंट इतना ज्यादा थका हुआ था एक मैच के बाद। तो वो काइंड ऑफ सार्कास्टिक वे में रोमन रेंस की यहाँ पे बेइज्जती मारते हैं और वो रोमन को कहते हैं देखो भाई मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं एक और मैच के लिए फास्ट लेन में, और अगर तुम मुझे 1-on-1 हरा देते हो तो फिर वो हेटर्स जो ऐसा बोल रहे हैं वो तुम्हारे बारे में ये सब नहीं बोल पाएंगे। तो जे उसो यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं डैनियल ब्रायन को और वो कहते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और अटैक कर देते हैं डैनियल ब्रायन को। रोमन रेंस काफी खुश लग रहे थे इस बात से। और गाइज इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे जे उसो अपोलोजाइज करते हैं रोमन रेंस को कि भाई मैंने गलती कर दी डैनियल ब्रायन को वहां मार के तुम्हारी परमिशन के बिना, लेकिन मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट ऐसे सह नहीं सकता। लेकिन रोमन रेंस कहते हैं तुमने वहां पे कुछ भी गलत नहीं करा। इसके बाद एज आते हैं और वो कन्फ्रंट करते हैं बैक स्टेज एडम पियर्स और सोनिया डेविल को, और यहाँ पे वो कहते हैं तुमने तो मुझे कहा था कि एक टैग टीम मैच होगा फास्ट लेन में जहाँ पे मैं डैनियल ब्रायन के साथ टीम अप करूंगा और हम रोमन रेंस और जे उसो से लड़ेंगे, तो उस मैच का क्या हुआ। और एडम पियर्स कहते हैं देखो भाई डैनियल ब्रायन ने जाके रोमन को चैलेंज कर दिया, ये बात हमें पता नहीं थी, और आज अब मैच होगा और अगर डैनियल ब्रायन जे उसो को हरा पाते हैं तभी उनको रोमन रेंस से लड़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे गाइज ये चीज वो बोलते हैं, तो एज इस बात से खुश नहीं थे कि टैग टीम मैच को जो है वो पूरे तरीके से स्क्रैप कर दिया गया है। और पॉल हेमन भी रोमन रेंस को जाके बताते हैं कि देखो भाई ऐसे ये मैच ऑफिशियल हो चुका है कि अगर डैनियल ब्रायन जे उसो को हराएगा तो तुम्हारे अगेंस्ट उसको टाइटल शॉट मिलेगा। तो रोमन पूछते हैं क्या मतलब इसका, ये है कि टैग टीम मैच जो है वो पूरे तरीके से हटा दिया। तो पॉल हेमन एक बार फिर से एम्फसाइज करते हैं इस चीज पे, वो तभी होगा अगर डैनियल ब्रायन आज का मैच जीतता है, यानी कि वो काइंड ऑफ एक हिंट दे रहे हैं कि हमें रोकना पड़ेगा ब्रायन को आज मैच को जीतने से। इसके बाद गाइस हमें मैच देखने को मिलता है यहाँ पे ओटिस और चैट गेबल का अगेंस्ट रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। कुछ भी यहाँ पे खास नहीं था, एक ठीक ठाक मैच था। बस पॉइंट टू बी नोटेड मेन यहाँ पे ये है कि ओटिस और गेबल अब हील हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ओटिस एज ए हील उतने जच नहीं रहे जितने एज वो गूफी फेस जचते थे। वो चीज मुझे डेफिनेटली बेटर लगती थी, लेकिन अब मिस्टीरियोस के साथ क्या चल रहा है वो तो भगवान भी नहीं जानता आई थिंक, क्योंकि इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ लिटरली कुछ नहीं कर रही और बैक टू बैक लॉसेस उनको स्मैकडाउन पे मिले जा रहे हैं। तो डोमिनिक का जो करियर था वो स्टार्ट तो ऐसे एक्सट्रीम पॉजिटिव पे हुआ था, लेकिन अब वो धीरे धीरे वहीं पहुंचता जा रहा है जहां बाकी कुछ मिड कार्ड डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स का है। इसके बाद अपोलो क्रूज आते हैं रिंग के अंदर और वो बात करते हैं कि किस तरीके से वो एक फेक अफ्रीकन अमेरिकन नहीं बल्कि रियल वन है, और वो नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने यहाँ पे एक स्कार्फ पहना हुआ है नाइजीरिया के फ्लैग के कलर्स का। और वो बात करते हैं यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज की जो उन्होंने अपनी फैमिली से सीखी हैं। वो कहते हैं कि बिग ई ने मुझे लास्ट वीक कहा था कि तुम वहां से चले जाओ, लेकिन मैं गया नहीं था, और यही मेरे ग्रैंडफादर भी करते अगर वो मेरी जगह पे होते, और बिग ई जब भी वापस आएंगे तो डेफिनेटली अभी भी मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के पीछे रहूंगा। तो गाइस ये चीज अपोलो क्रूज ने क्लियर कर दी, और इसके बाद उनका मैच होता है यहाँ पे शिंसके नाकामुरा के साथ, जिस मैच को भी वो जीत गए। तो नाकामुरा की भी कोई फिलहाल तो डायरेक्शन नहीं दिख रही स्मैकडाउन पे, लेकिन अपोलो क्रूज के लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि फाइनली उनको एक पुश मिल रहा है, और इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि उनका ये जो हील टर्न है वो कब तक आगे अच्छे से चलता है। इसके बाद टमीना स्नूका का मैच होता है लिव मॉर्गन के साथ। अगेन नो वन केयर्स अबाउट दिस मैच, और टमीना यहाँ पे जीत गई गाइस, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा भी नहीं। इसके बाद रिंग में आती है बियांका बेलेर और होते हैं वहां पे सोनिया डेविल और एडम पियर्स, और बेसिकली यहाँ पे वो अपना डिसीजन बताने आई है रेसलमेनिया के लिए कि क्या वो आस्का को सिलेक्ट करने वाली है या फिर साशा को फॉर द चैंपियनशिप मैच। और यहाँ पे जैसे ही वो अपना डिसीजन लेने वाली होती है एक बार फिर से रेजिनाल्ड आ जाते हैं बाहर, और वो इस चीज को प्रपोज करते हैं यहाँ पे कि भाई देखो साशा को तुम्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम हार जाओगे, क्योंकि साशा बैंक्स इज द बॉस। और यहाँ पे गाइस साशा भी आती हैं बाहर और वो रेजिनाल्ड को कहती हैं मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे बिहाफ पे तुम कभी कुछ मत बोला करो। और साशा भी कहती हैं ऑब्वियसली कि भाई अगर तुम्हें बियांका किसी को चैलेंज
करना है तो मुझे ही करना चाहिए, क्योंकि मैं बॉस हूँ, मैं स्टैंडर्ड हूँ और मेरे से बड़ा चैंपियन फिलहाल WWE में कोई है नहीं। और इसी वजह से गाइस बियांका बेलेयर ने अब साशा को चैलेंज कर दिया है। वो मेनिया के लोगों की तरफ पॉइंट करती हैं, फायरवर्क्स चलते हैं और ये मैच भी अब रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है। तो 2 बड़े मैचेस स्मैकडाउन की साइड से ऑलरेडी ऑफिशियल हो चुके हैं, रोमन रेंज वर्सेस एज एंड बियांका बेलेयर अगेंस्ट साशा बैंक्स, जो कि एक काफी अच्छी बात है। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होता है सैमी ज़ेन और किंग कॉर्बिन के साथ, जो कि बहुत ही जल्दी स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत गए। मैच से पहले यहाँ पे सैमी ज़ेन और कॉर्बिन बैकस्टेज बात कर रहे होते हैं कि कैसे इन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी बनी थी जब एलिमिनेशन चेंबर के लिए इन्होंने क्वालिफाई करा था, लेकिन अब वो चीज आज जो यहाँ पे नहीं हो पाई। तो इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि इनके आपस में फ्यूड स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद गाइस एज कन्फ्रंट करते हैं बैकस्टेज जाके डैनियल ब्रायन को, और डैनियल ब्रायन वहां पे इंटरव्यू देते हुए बोलते हैं कि भाई अगर मैं रोमन रेंज को हरा दूंगा तो मैं एज के साथ लड़ने वाला हूँ रेसलमेनिया में। तो एज भी यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं देखो भाई तुम तो कह रहे हो कि तुम ऐसे आराम से रोमन को हरा दोगे। तो ब्रायन कहते हैं मैंने ये नहीं बोला कि मैं आराम से हरा दूंगा, लेकिन एज कहते हैं कि अगर तुम जीतते हो रोमन से तो ऑब्वियसली तुम्हारा मैच फिर मेरे साथ ही होने वाला है। तो यहाँ पे इस मैच को कौन जीतेगा तुम मुझे बताओ। तो डैनियल ब्रायन कहते हैं उसका आंसर मैं अभी अपने तक ही रखूंगा। और गाइज ये बात इनके बीच में यहाँ पे होती है। इसके बाद सेथ रॉलिंस आ जाते हैं रिंग में और जैसे ही वो अपनी बात शुरू करते हैं सिजारो उनको इंटरप्ट करते हैं और ऐसा लगता है कि इंटरप्ट नहीं भाई सीधा ये तो अटैक ही करेंगे आगे, लेकिन रॉलिंस उनको रोकते हैं और वो कहते हैं कि भाई देखो तुम आराम से सब्र करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे को जरूरत है अगर तुम्हें आगे ग्रो करना है इस कंपनी के अंदर, क्योंकि मैं जब वापस आया था तो मैं एक विजन लेके आया था और तुम मेरे उस विजन में मुझे ज्वाइन करो। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक किलर इंस्टिंक्ट दे सकता हूं जो कि अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर लो। तो वो काफी देर तक उनको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड सिजारो यहाँ पे उन्हें अटैक करते हैं और क्या कमाल का सिजारो स्विंग लगाते हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सिजारो स्विंग ऑफ ऑल टाइम। मतलब घुमाई जा रहे थे और बहुत ही ज्यादा बढ़िया है मुझे देखने को लगा। और उसके बाद एक अपर कट भी लगाते हैं वो सेथ रॉलिंस के ऊपर और यहाँ से वो चले जाते हैं। तो नो वन इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग सेथ रॉलिंस और मुझे लगता है गाइस यहाँ पे सिजारो का मैच अब रॉलिंस के साथ ही होगा फास्ट लेन के अंदर। इसके बाद जो हमारा शो का मेन इवेंट था डैनियल ब्रायन और जे उसो का मैच, ये काफी ज्यादा अच्छा मैच था, रिंग साइड भी लड़ रहे थे मोस्ट ऑफ द टाइम और इसी वजह से गाइस यहाँ पे ये एक डबल काउंट आउट में खत्म हो गया। यानी कि जो स्टिपुलेशन थी कि अगर ब्रायन जीतेंगे तो रोमन को चैलेंज करेंगे, अब ना यहाँ पे वो जीते हैं और वो हारे भी नहीं है। और मैच के बाद यहाँ पे रोमन रेंज आके ब्रायन को अटैक कर देते हैं एक स्पीयर से। तो इसका मतलब अब क्या हो सकता है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक WWE यहाँ पे एक हमें बहुत बड़ा ट्विस्ट देने वाली है। डैनियल ब्रायन एंड एज अगेंस्ट रोमन एंड जे उसो को यहाँ पे हिंट दिया गया और साथ के साथ रोमन वर्सेस ब्रायन का भी हिंट दिया गया, लेकिन दोनों में से कोई मैच भी ऑफिशियल नहीं है और आई थिंक दोनों में से कोई मैच होने भी नहीं वाला। डैनियल ब्रायन को यहाँ पे आई थिंक कोई इंजरी की वजह से बाहर कर दिया जाएगा और एज को अपने लिए एक नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा और एज का नया पार्टनर कौन होगा, वो होंगे क्रिश्चियन। और इस तरीके से ये क्रिश्चियन का जो परफेक्ट स्मैकडाउन का रिटर्न है इसको सेटअप किया जा सकता है और एज एंड क्रिश्चियन अगेंस्ट रोमन रेंज एंड जे उसो मेन इवेंट बन सकता है फास्ट लेन के लिए। और भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा ये अगर WWE इसको इस तरीके से बुक करती है। तो आई थिंक गाइज ये जो आज का स्मैकडाउन का हमें पूरा सीन देखने को मिला है अराउंड रोमन रेंज एज एंड डैनियल ब्रायन, ये शायद क्रिश्चियन के रिटर्न के लिए सेटअप किया जा रहा है और एज एंड क्रिश्चियन का जो रियूनियन है वो हमें जल्दी देखने को मिल सकता है। मैं उम्मीद करूंगा कि WWE ऐसा ही करती है क्योंकि डेफिनेटली एज के साथ डैनियल ब्रायन हो और एज के साथ क्रिश्चियन हो, आप लोग जानते हैं कि कौन सी चीज आपको देखनी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो गाइस ये था आपका स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।